नमस्कार, मैं उर्मिला यादव उर्मी। आज मुझे एक और साझा संकलन काव्य प्रवाह प्राप्त हुआ है। साथ में एक प्रशस्ति पत्र है। ये काव्य प्रवाह साझा संकलन इंक जोन पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है और इसकी संपादक हैं आदरणीय रिंकी अग्रवाल प्राची। रिंकी अग्रवाल जी मधुमंजरी फाउंडेशन की संस्थापिका हैं। ये खुर्जापुर खुर्जा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं। आदरणीय रिंकी अग्रवाल प्राची जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने इस काव्य प्रवाह साझा संकलन में मेरी कविताओं को स्थान दिया। मेरी 5 रचनाएं हैं। काव्य प्रवाह संकलन में पेज नंबर 67 से 75 तक मेरी रचनाएं हैं। इन रचनाओं में है, यहाँ से शुरू होती है पेज नंबर 67। आपको यहाँ पे उल्टा दिखाई देगा। इसमें है दिवाली की रात। दिवाली की रात कविता में दिवाली की रात को क्या क्या होता है उसी का वर्णन किया गया है। दूसरी कविता है सुमन हिये के खिल गए। सुमन हिये के खिल गए। ये कविता सावन महीने में लिखी गई थी। सावन की फुहारें गिरती हैं, मौसम सुहाना होता है, तो उस समय कैसा वातावरण होता है, कैसा मन होता है, उसी का चित्रण इस कविता में सुमन हिये के खिल गए में किया गया है। तुम्हारी ये जुदाई अगली कविता है। ये कविता मैंने अपनी एक अजीज साथी जिसकी सेवानिवृत्ति थी, उसकी विदाई के अवसर पर, विदाई बेला पर एक कविता लिखी थी, तुम्हारी ये विदाई। एक लाइन सुनिएगा। कैसी ये विदाई आई, कैसी ये विदाई आई, झरते नैन दे रहे विदाई। कैसी ये विदाई बेला आई, झरते नैन दे रहे बधाई। मन हमारा सह नहीं पा रहा है, मन मिता तुम्हारी ये जुदाई। अगली कविता है जिंदगी एक परीक्षा। वास्तव में जिंदगी एक परीक्षा होती है। क्या क्या झेलना पड़ता है जीवन में, उस सभी का चित्रण इस कविता जिंदगी एक परीक्षा में किया गया है। उससे अगली कविता है माता के नौ रूप। माता के नौ रूप कविता में माता के जो 9 रूप होते हैं उन्हीं का चित्रण किया गया है। प्रथम माता शैलपुत्री है। सभी माताओं का चित्रण इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। पढ़िएगा अवश्य। उम्मीद करती हूँ आप इस काव्य प्रवाह संकलन को अवश्य पढ़ेंगे, जिसकी संस्थापिका रिंकी अग्रवाल जी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ।